हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बड़े काम के टॉपिक की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है बच्चों। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम वाले सवालों के बारे में। अब एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के, वो इतने जरूरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये ओसवाल के क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है बच्चों। और इन सवालों को करने से आप लोगों को सबसे पहली चीज पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज, अच्छे सवाल कर लोगे। तीसरी बात, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो बच्चों, और अगर इससे रिलेटेड बाकी सारे पब्लिकेशंस हो, या फिर आपको इसके अदर चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए हो, तो आप लोग हमारी ऐप यानी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री सेक्शन में आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ एक फायदा और हो जाएगा आप लोगों का, कि हम वहां पर वीकली 2 टेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोग आकर के वहां पर टेस्ट दे पाएंगे, और वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। हर वेडनेसडे और संडे हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। आप लोग भी वहां पर आए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और खुद की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला सवाल। तो देखते हैं बच्चों, पहले सवाल में वो हम लोगों से क्या पूछते हैं बच्चों। पहले सवाल में वो हम लोगों से कहते हैं कि अगर बच्चों 30th टर्म बताओ, आप हमें क्या बतानी है, आपको हमें 30th टर्म। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा जय हो कॉन्सेप्ट बाबा की। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हैशटैग कॉन्सेप्ट। जोर से बोलो, हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की बच्चों बात करूं आप लोगों से, तो अपना जो हैशटैग कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो यहां पर काम आएगा। वो हम ध्यान रखेंगे कि ए एन क्या होता है बच्चों, ए प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है बच्चों, डी होता है हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, हैशटैग कॉन्सेप्ट अपना क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है। लेकिन बच्चों इसी के साथ अगर मैं एक एपी देख रहा हूं जो कि 10 है, 7 है, 4 है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो यानी कि बच्चों ये जो एपी है, इसमें जो पहली टर्म यानी कि बच्चों जो ए हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। डी क्या होता है बच्चों, डी होता है बच्चों a2 माइनस में a1, यही होता है। यानी कि बच्चों डी कितना हो गया, 7 माइनस में 10, यानी कि बच्चों डी हो गया आप लोगों के पास माइनस का 3। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो बच्चों ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई। आप लोगों को 30th टर्म निकालनी है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 है। अब यानी कि बच्चों कभी भी आप लोगों को कोई भी वैल्यू अगर आपको a30 निकालना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 10 प्लस में n-1 यानी कि 30-1 इंटू में डी कितना है बच्चों, माइनस का 3 आ गया। सो 10 प्लस में 29 इंटू में -3 आ गया बच्चों। तो -3 के अगर बच्चों में इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस में माइनस का 87 आ जाएगा। यस नो, यस सर। तो अगर बच्चों इसमें मैं 10 जोड़ दूंगा तो माइनस का 77 हो जाएगा। यस नो, यस सर। तो बच्चों आप लोगों का जो 30th टर्म आ रही होगी वो कितनी आ जाएगी मेरे लाल और मेरे बाल और मेरे लड्डू गोपाल, यानी कि बच्चों 30th टर्म हमारे पास आ चुकी है माइनस का 77। तो वाई जरा चेक कर लेते हैं। सी बिल्कुल सही है अपना आंसर भाई, माइनस का 77। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, दोबारा से उसी तरीके का सवाल, बस थोड़ा सा डी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है इन्होंने। अगेन हमारे पास यहाँ पर बच्चों हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमारा जो बच्चों हैशटैग कॉन्सेप्ट होगा वो क्या चलेगा, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में n-1 इंटू में कितना चलेगा बच्चों, डी चलेगा। यानी कि अगर डायरेक्टली बात की जाए तो ए प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 10d आ जाएगा अगर मैं a11 निकालूंगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या रखना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, विच इज नॉट अ टिपिकल थिंग। हम इजीली कर सकते हैं इसको। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूं तो ए तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, क्योंकि बच्चों ये तो मुझे किस में मिला है, दहेज में मिला है। तो अगर बच्चों मैं डी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस में क्या हो जाएगा, a1, यानी कि डी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1/2 माइनस का 3 हो गया। माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस। तो माइनस का 1/2 प्लस में 3, 3 बच्चों यहाँ 2 यहाँ उछल करके जाएगा, तो -1 प्लस में 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5/2 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों आप लोगों का क्या, डी। तो आप लोगों को निकालना क्या है बच्चों, a11 क्या होता है बच्चों, a प्लस में 10d होता है। तो a कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 3 प्लस में 10। d कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास, d आ रहा है 5/2। कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ रहा है, 25 माइनस में 3 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 22। यानी कि 11th टर्म जो आप लोगों के पास निकल के आ रही है बच्चों, वो आ रही है 22। तो 22 बच्चों कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या हमारा बी ऑप्शन करेक्ट? अरे हम कभी गलत हुए हैं जो आज होंगे? बिल्कुल सही है भाई आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। आओ जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या देता है, अगले सवाल में बच्चों पहले ही कह दिया है, सारे हथियार गिर दिए सवाल ने भाई। कहता है ए ये रहा लिख लो, डी ये रहा लिख लो। कहता है कि n की वैल्यू है 101। तो आप हमें an बता दो।
भाई ए एन क्या होता है, मुझे एक बात बताना, ए एन क्या होता है बच्चों, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है, यस नो, यस सर। तो बच्चों डी को ही जीरो दे दिया, तो अब मैं यहां पर कुछ भी लिखता रहूं, एन की वैल्यू में कुछ भी रखता रहूं, वो डी के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बना देगा, आओ सिखाऊं मैं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। तो यहां पे देखो भाई, यहां पर अपने पास ए एन कितना आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू में ए हो गया, और ए कितना है बच्चों अपने पास, अरे 3.5, जोर से बोलो 3.5। तो आंसर क्या आ गया 3.5। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो हुआ बच्चों अपना, वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन बच्चों। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है बात। चलिए बच्चों, इसी रिदम को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, बात करते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल ये रहा बच्चों, कहते हैं हमसे, वो कहते हैं कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म जो है आप लोगों के पास -2 है, अगली टर्म देखिए, अगर मैं एक एपी के जनरल कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर बच्चों मैं एक एपी के जनरल कॉन्सेप्ट की, यानी कि यहां पर मैं बात करता हूं बच्चों अपने हैशटैग कॉन्सेप्ट की, अगर कभी भी आप लोग हैशटैग कॉन्सेप्ट की बच्चों बात करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को एक बात पता चलती है बच्चों कि आप लोगों के पास ए टर्म ए रहती है, फिर अगली टर्म में क्या हो जाता है बच्चों, ए डी ऐड हो जाता है, फिर उससे अगली टर्म में बच्चों एक और डी अगर आप यहाँ पे लेकर के आते हैं तो ए प्लस में क्या हो जाता है बच्चों 2d हो जाता है, एक और डी लेकर के आते हैं तो अगली टर्म में क्या हो जाता है, ए प्लस में 3d हो जाता है, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से चलता है। लेकिन बच्चों अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं, या मैं आप लोगों को बच्चों एक बात समझाऊं, तो यहां पर बच्चों मैं क्या समझा सकता हूं, -2। अब इसमें क्या बच्चों मैं जोड़ू, अब डी को जोड़ना होता है, तो -2 को अगर मैं इसमें जोड़ दूं बच्चों, कितना आ जाएगा, -4, इसमें एक और -2 जोड़ दूं तो -6, एक और -2 जोड़ दूं तो -8। बच्चों ऐसी सूरत किसी की दिख रही का, ऐसी सूरत किसी की दिख रही क्या, बताओ मेरे को, बिल्कुल दिख रही है। तो सी इसका बिल्कुल पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि द सी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। nth टर्म जो है बच्चों आप लोगों को ये दे रखी है 2n + 3। द कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, d इज इक्वल टू में a2 माइनस में a1 होता है। तो आइए बच्चों पहले a1 निकालते हैं, a1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस में 3, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 5। नो यस सर। a2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू में 2 प्लस में 3, तो 7 आ रहा है यहाँ पर। तो जब बच्चों यहाँ पर 7 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, d इज इक्वल टू में a2 कितना आया 7 माइनस में 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास, 2 कहाँ दे रखा है बच्चों ए पे। तो अपना आंसर कैसा हो, ए ऑप्शन जैसा हो। अपना आंसर कैसा हो, ए ऑप्शन जैसा हो। आ रही है बात समझ में। चलिए बच्चों इसी तरीके से बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पर। और भाई ए एन दे रखा था ना, तो 2 टर्म निकालने के लिए मुझे एन की जगह पे ए एन है तो एन टर्म दे दी। अब 1 रखूंगा तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 रखूंगा तो दूसरी टर्म आ जाएगी। उसी तरीके से हम लोगों ने इसको कर दिया बच्चों सवाल को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों हम लोगों से, कहता है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x + 10 3x + 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बच्चों देखो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं 2 4 और 6। देखिए ये भी एक एपी है, दिख रही है आप लोगों को, ये भी बच्चों एक एपी दिख रही है। जब बच्चों ये भी एक एपी दिख रही है आप लोगों को, और इसमें भी अगर मैं यहां पर बोलूं अगर ये एपी दिख रही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ही मैंने लगाई है यहाँ पे एपी की, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इसमें देखिए आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है कि अगर आप दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस कर दें 4 - 2 और तीसरी को दूसरी में से माइनस कर दें बच्चों, तो बराबर आ रहा है। देखो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा। 4 को बच्चों इधर फेंक दो और इसको बच्चों यहाँ पे फेंक दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 + 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 + 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 4 हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, सम हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर आप लोग ये मान करके चलें कि ए बी सी ये 3 नंबर हैं, ये एपी में ही दे रखे हैं मान लीजिए आप लोगों को, तो ऐसे में यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, बीच वाली टर्म को क्या किया उन लोगों ने 2 टाइम्स, तो बीच वाली टर्म का 2 टाइम्स हो गया इक्वल्स टू में साइड वाली टर्म्स का बच्चों क्या हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2b = में a +
सी लिख सकते हैं। मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप में से किसी को भी, बिल्कुल भी किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। बहुत क्लियर है, बहुत साफ है इसका जवाब जो है, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, जब कोई भी तीन टर्म्स आपस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर आप एपी में लिखते हैं बच्चों, तो बीच वाली जो टर्म होती है, उस जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म का 2 टाइम्स हो जाता है और जो साइड वाली टर्म्स है उनका बच्चों सम आ जाता है। तो ऐसे ही बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर ये 3 टर्म्स है तो बीच वाली टर्म का मैंने क्या कर दिया बच्चों, दुगना कर दिया, और साइड वाली टर्म का बच्चों मैंने क्या कर दिया बच्चों, एडिशन कर दिया। यहां पर क्लियर हो गई कहानी। 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा बच्चों 5x प्लस में 2। इसको बचा उठा के यहाँ ठसक दिया, इसको बच्चों यहाँ उठा के यहाँ ठसक दिया, यहाँ 18 बचा क्योंकि 20 में से 2 गए तो 18 बचा, 5 में से 2 गए तो बच्चों कितना आ गया 3x, कैंसिल आउट किया तो 6 आ गया बच्चों। तो x की वैल्यू पूछ रहे थे वो आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है 6। यानी कि जो a है आप लोगों के पास वो a पूरी तरीके से सही जवाब है बच्चों आप लोगों का, यानी कि अपना आंसर कैसा हो, ए ऑप्शन जैसा हो, कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। भाई 6 मार चुके हैं अपन लोग क्योंकि 6 सवाल अपन लोग कर चुके हैं। आते हैं अपन लोगों के डायरेक्टली, अब अपन लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे इन सवालों को किस तरीके से हमें करना है बच्चों। पहला सवाल क्या है आप लोगों के पास, कहते हैं विच ऑफ द टर्म दिस विल बी 70। देखिए ये एक एपी दे रखी है आप लोगों को, एपी क्या दे रखी है बच्चों 8 और 14 और 20 26 इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ से बच्चों अपन लोगों को क्या पता चलता है, ए कितना आ गया बच्चों आप लोगों के पास 8 आ गया, डी कितना आ गया बच्चों आप लोगों के पास सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि आप लोगों के पास 6 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास बच्चों 6 आ गई। क्लियर हो गई कहानी। फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी टर्म निकालो इसमें nth टर्म, तो nth टर्म बच्चों क्या होती है, a प्लस में n-1 इंटू में d होती है, यस सर नो, यस सर। तो यहां पर अगर nth टर्म निकालनी पड़े तो a कितना है 8, n-1, d कितना है बच्चों 6, तो an 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 प्लस में 6n माइनस में 6, 8 में से 6 गए बच्चों तो कितने बचे 2, तो nth टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों 6n प्लस में 2 हो जाएगी। बात आई समझ में। तो ये तो बच्चों हो गई इसकी nth टर्म। वो बोल रहे हैं इसकी जो nth टर्म है इसमें ऐसी कौन सी टर्म होगी, मतलब मुझे इसकी टर्म नहीं पता कौन सी टर्म होगी जो कि 72 ज्यादा होगी किसमें 41st टर्म में। ये वाली टर्म an क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पता, तो ऐसे में वो तुमसे पूछना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, n की वैल्यू निकाल लेंगे अपन लोग, तो 6n प्लस में 2, यहाँ पे 72 लिख दिया। भाई देखिए आप लोग हमेशा क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर n लिखते हैं उससे कम एक यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर क्या हो देखो एक कम रखते हैं, यहाँ पर a रहता है d रहता है, वो तो हर बार ही रहता है। तो यहाँ पर इसको क्या निकालेंगे आप, a प्लस में 40d लिख सकते हैं आप लोग, इसको कोई दिक्कत है आप लोगों को। भाई a41 को आप लोग आराम से, a41 को आप लोग आराम से बच्चों क्या लिख सकते हैं, a41 को आप लोग आराम से a40 लिख सकते हैं, a प्लस में 40d लिख सकते हैं। तो 6n प्लस में कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में 72 प्लस में a की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 8, 40d की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 6। सॉल्व कर दीजिए। अब तो बच्चों सॉल्व करना है बस n के लिए, तो मैं 6n प्लस में 2 पहले तो यहाँ देख लेते हैं 72, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8 और ये 240 आ गया। अगर मैं 72 में 8 जोड़ भी देता हूं तो बच्चों 80 आ जाएगा, और 80 में 240 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 320 आ गया बच्चों। 6n माइनस में 2 हो गया क्योंकि 2 उधर चला गया, तो 6n इज इक्वल्स टू में 318 आ जाएगा बच्चों। कैंसिल आउट करूंगा यहाँ पर तो 5 और एक यहाँ जाएगा तो 3, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 53। यानी कि बच्चों वो कौन सी टर्म होगी, n की वैल्यू 53 आ रही है, यानी कि a53 यानी कि 53rd टर्म होगी आप लोगों के पास जो ये आंसर देगी। तो चेकआउट कर लेते हैं, देख लीजिए बच्चों n की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास 53 आ रही है। क्लियर हो गई कहानी बच्चों। यही चीज हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने यही बात बोली थी इसकी जो nth टर्म होगी, मतलब हमें पता नहीं है ना कौन सी टर्म होगी, तो हम nth टर्म मान करके चलेंगे ना भाई। nth टर्म मैंने निकाल ली यहाँ पर, उन्होंने बोला एक जो आपकी 41st टर्म है उसमें 72 ज्यादा है, उसमें अगर आप 72 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो रहा है, वो ऐसा कुछ कह रहे हैं आपसे। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देख लेते हैं यहाँ पर कहानियों को। तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिए, फाइंड द 10th टर्म, आपको 10th टर्म पता करनी है इसमें। इस सवाल की सबसे खूबसूरत बात यह है बच्चों कि यहाँ पर देखिए आपको ए तो पता चल रहा है कि √2 है, लेकिन इसके बाद जो मिक्सचरिंग चल रही है इसके अंदर वो समझना थोड़ा सा मजेदार होगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास √2 लिखा है, तो आप √2 को तो सिंपल √2 ही लिखेंगे, लेकिन जब आपके पास 8 रूट लिखा है, रूट में 8 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, तो ये दोनों देखो राम मिलाई जोड़ी हो गई, राम मिलाई जोड़ी बाहर आ गई, तो 2
तो √2 तारा। अब यहां पर देखिएगा 18 आ रहा है, इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं आप इसे। तो देखिए 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। देखिए 1√2, फिर 2√2, फिर 3√2, यानी कि जो इसका असली रूप है बच्चों वो क्या है, वो है बच्चों √2, 2√2, फिर है बच्चों 3√2। ये 3 देख करके आप लोगों को यहां पर समझ जाना चाहिए। यहां से आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि बच्चों a की वैल्यू तो √2 आ रही है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 माइनस में √2। तो 2 रूट में से अगर एक रूट चला गया बच्चों तो कितना आ जाएगा, √2 आएगा नहीं आएगा, यस नो एवरीवन, बिल्कुल होगा। जब बच्चों ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो आपसे 10th टर्म पूछ रहे हैं, भाई 10th टर्म क्या होती है, a प्लस में 9d होता है, यस नो एवरीवन, बिल्कुल सर होता है। तो इसका मतलब बच्चों a10 कितना हो जाएगा, √2 प्लस में 9 इंटू में √2। तो देखिए बच्चों ये तो √2 हो गया, ये तो 9√2 है और ये 1√2 है, तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा 10th में, 10√2 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो इस तरीके से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जो हमारी जो 10th टर्म होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 10√2। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर टू यू बच्चों? चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख लीजिए 10√2 ही आप लोगों के पास आपका जवाब आ रहा है। हाँ, अब आप में से कोई बच्चा ये चाहे कि इस तरीके से √200 कैसे आया तो मैं बता देता हूं बच्चों। देखो 200 तब आया होगा जब इसके अंदर इस तरीके से 2 10 लिखे होंगे, तभी तो एक बाहर आया होगा, राम मिलाई जोड़ी वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 100 10 और 10 कितना होता है 100, और 100 की मल्टीप्लाई 200 होगी तो कितना आ जाएगा बच्चों, 200 आ जाएगा। तो अगर अंडर रूट में 200 कैसे आया ये जानना है तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से संतुष्ट यहाँ पर कर दिया है, एंड कहे तो समझा भी दिया है आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके चले जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है अपना, अगला सवाल है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, शुरू की जो बच्चों 7 टर्म है ऑफ एन एपी इज 63, यानी कि बच्चों S7 की बात कर रहे हैं वो हमसे, वो 63 बता रहे हैं हम लोगों को, ये गिवन है बच्चों हम लोगों को, ठीक है ना। एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, नेक्स्ट 7 टर्म्स बच्चों, यानी कि अगर मैं इससे बात करूं तो ये कहना चाहता है कि मैं A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 प्लस में A6 प्लस में A7 हूं। और अगर मैं नेक्स्ट 7 टर्म्स की बात करूं देन ही इज सेइंग दैट, अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर, मैं इसको इस तरीके से बात करवाता हूं इससे, अभी रुको, चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोलेगा अभी तो ये। तो A7 प्लस में A8, A7 नहीं आएगा बच्चों इसमें क्योंकि 7 तक तो अपन लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो आएगा आप लोगों के पास A8 प्लस में A9 प्लस में A10 प्लस में A11 प्लस में A12 प्लस में A13 प्लस में A14। ये कितना दे रखा है बच्चों आप लोगों को 161। लेकिन बच्चों यहाँ पर अब आप लोगों को बात समझनी होगी, क्योंकि जब कभी भी हम लोग SN लिखते हैं तो शुरू के n टर्म्स का सम हम लोगों ने लिखा होता है। जैसे यहाँ पे शुरू की 7 टर्म थी, मैंने डायरेक्टली S7 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर S7 नहीं लिख सकता बच्चों, क्योंकि ये 7वीं से मतलब 8वीं से 14वीं टर्म तक का दे रखा है आप लोगों को। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि अगर आप लोगों ने S7 निकाल रखा है प्लस में अगर मैं आप लोगों से बोलूं S14 माइनस में S7, तो आप लोगों को बच्चों यहां पर बात समझ में आएगी कि इस S7 का मतलब क्या है। इस S7 का मतलब है बच्चों शुरू की 10 टर्म, शुरू की 7 टर्म का सम। फिर S14 का मतलब क्या है, शुरू की 14 टर्म का सम। लेकिन बच्चों इसको थोड़ी देर के गायब रखो, शुरू की 14 टर्म में से अगर आपने शुरू की 7 टर्म का सम माइनस कर दिया बच्चों, तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया, ये नहीं हो गया भाई। इसका मतलब आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग, मैं इसे व्हाइट कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। S14 माइनस में S7 नहीं लिख सकते आप लोग भाई। S14 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 A6 A7 A8 A9 A9 A10 A11 A12 A13 A14। लेकिन अगर आप उसमें से S7 माइनस कर देंगे तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ये सब तो माइनस हो गया, तो बचा क्या 8 से लेकर के 14 तक बचा आप लोगों के पास। सो वही काम यहां पर हो गया बच्चों, इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और क्योंकि देखिए ये क्या था S7, ये शुरू की 7 टर्म का सम था, ये आखिरी की ये नेक्स्ट 7 टर्म का सम था, यानी कि 7 टर्म्स, S7 क्या है 7 टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये जो आया आप लोगों के पास, ये आया है
सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स आ गया। इन दोनों का सम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 63 प्लस में 161 हो जाएगा। तो इन दोनों को बच्चों अगर जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर तो आप लोगों के पास आ जाएगा 4 2 यहाँ पर आ जाएगा 224 बच्चों। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। तो ये बात यहाँ पर वो लोग कहना चाहते हैं। अल्टीमेटली अपन लोगों ने सुन भी ली ये वाली बात। तो अब अगर वो लोग ये बात कहना भी चाहते हैं तो इसका मतलब वो लोग हमें S14 ही देना चाहते हैं अल्टीमेटली। सो बच्चों S14 कितना दे रखा है हम लोगों को, 2 2 4 दे रखा है। कुल मिला के बात ये थी, समझाने का मतलब ये था। अरे शुरू की 7 टर्म दे दी यार और बाद की 7 टर्म दे दी, और मतलब 1 से लेकर 7 तक की टर्म का सम दे दिया, फिर 8 से लेकर 14 तक की टर्म का सम दे दिया। इन दोनों को जोड़ दो तो 14 टर्म का सम ही तो हो गया यार। ये इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो उसमें, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग बच्चों, व्हाट वी कैन राइट इट एज 14/2 2a कितना 2a पता नहीं है अपन लोगों को, n माइनस सॉरी n नहीं माइनस नहीं 14 माइनस 1 इंटू में d, इससे माइनस किया तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। 7 के टेबल से अगर इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2a प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 13d इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 32। ये हम लोग कह सकते हैं बच्चों, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। अच्छा फाइंड एपी पूछ रहे हैं, फाइंड द एपी बोल रहे हैं वो, तो एपी भी फाइंड कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एपी को फाइंड करना। मैं आप लोगों को बताता हूँ एपी को आप लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे बच्चों। यू नो अबाउट दिस दैट कि अपने पास S7 जो था बच्चों वो कितना दे रखा था आप लोगों के पास 7/2 2a प्लस में n-1 यानी कि 7-1 इंटू में d कितना दे रखा था 63। ठीक है ओके, 7 के टेबल से अगर इसे कट करूं तो यहाँ पे बच्चों 9 आएगा, यस नो, यस सर बिल्कुल आएगा। अच्छा 2 के टेबल को अगर वहां भेज दूंगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, यस सर नो। ये दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों मेरे पास। अब मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 2a प्लस में कितना आ रहा है यहाँ पर 6d आ रहा है इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 18। माइनस करते हैं बच्चों इनको, तो ये गायब हो गया। 13 में से 6 गए बच्चों, कितना बचा आप लोगों के पास 7d, और यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 14। तो इसे कैंसिल आउट किया 2 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। तो d की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 2a प्लस में 6 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 18 आ गया, ये 12 आ गया। तो बच्चों 18 में से 12 गए तो कितना बचे 6, कैंसिल आउट किया 3 आ गया। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास 3, और d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास 2। तो a की वैल्यू भी पता चल गई बच्चों आप लोगों को, d की वैल्यू भी पता चल गई। नाउ व्हाट दे वांट कि आप a भी बता दीजिए, बहुत सरल सा जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से। भाई देखिए a कितना है 3, अब d जोड़ते चले जाओ, 2 और जोड़ोगे तो 5 आ गया, फिर 2 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा, फिर 2 जो और जोड़ोगे बच्चों तो 9 आ जाएगा, फिर 2 और जोड़ोगे बच्चों तो 11 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अब जो है लिखते चले जाना है। मैं और भी जोड़ देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 13, फिर 2 जोड़ूंगा 15। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं तो इनका सम निकाल लीजिए, 63 आ रहा होगा शुरू की 7 टर्म का सम, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया था। अगर वेरीफाई करना हो तो, नहीं करना है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, मैं लेकिन फिर भी जोड़ देता हूँ। 3 और 5 8 हो गया, 8 5 कितना होता है 15 होता है, 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, और 10 48, 48 और 5 कितना होता है बच्चों 63। ठीक है जी, 48 और 15 कितना आ जाएगा बच्चों 63 हो जाएगा। सो दैट्स ऑल कि आप लोग इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई तो मैंने करके दिखा दिया यहाँ पर। चलिए जी, तो चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है हम लोगों को, अगले सवाल में बच्चों हमें Sn इज इक्वल टू में 3n का स्क्वायर माइनस में 4n दे रखा है। तो ऐसे में अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों को nth टर्म निकालनी है। तो एक तो फॉर्मूला होता है बच्चों कि nth टर्म निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है Sn माइनस में n-1। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं इसमें दूसरा जुगाड़ लगा कर दिखाता हूँ आपको। आप S1 निकालो बच्चों, S1 का मतलब क्या होता है A1। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 करा। तो आप लोगों के पास A1 कितना आ जाएगा 3 माइनस में 4 इक्वल्स टू में -1, यानी कि A1 कितना आ गया बच्चों -1 आ गया, A1 आ गया। अगर बच्चों आप S2 निकालते हो तो कितना आता है A1 प्लस में A2 आता है, यस नो, यस सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, देखिएगा 2 निकालते हैं अगर हम लोग तो 3 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 आ गया बच्चों। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से 8 गए तो बच्चों कितना बचा A1 प्लस में A2 कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ रहा है 12 माइनस 8, यानी कि आप लोगों के पास आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, बस काम खत्म हो गया। आप लोग जानते हैं कि आपके पास A1 कितना आ गया बच्चों माइनस का 1 आ रहा है आप लोगों के पास A1 तो। लेकिन बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि A1 प्लस में A2 कितना आ रहा है आप लोगों के पास
आप लोगों के पास इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो अगर बच्चों मैं इसमें इधर की जगह पर a1 रख दूं, यानी कि -1 रख दूं, तो प्लस में a2 आ गया इक्वल्स टू में 4। तो बच्चों देखो a2 की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी निकल रही है, 5 निकल रही है, नहीं निकल रही, क्योंकि यहाँ पर तो a1 प्लस a2 4 आ रहा था, तो मैंने यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल ली। अब जरा सुनो बच्चों, a1 यानी कि a, पहली टर्म तो यही हो गई ना, और d कितना होता है बच्चों, d होता है बच्चों a2 कितना होता है, a2 5 है, a2 माइनस a1, यानी कि 5 माइनस में क्या करेंगे बच्चों आप लोग, a1 कितना है बच्चों, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो d इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो यहाँ पे d कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। सो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन से कि an क्या होता है बच्चों, a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, तो यहाँ पर an, तो a कितना है -1 प्लस में n-1 इंटू में 6 आ गया। सो an -1 प्लस में 6n-6, तो यहाँ पर बच्चों an कितना आ जाएगा, 6n-7 आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं, फिगर आउट करना चाहते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, पहली टर्म निकालिए आप, a1 निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा, 6 - 7 -1 आ गया। a2 निकालिए आप, 6 दूनी 12, 12 में से अगर 7 गए तो 5 बचे बच्चों, तो a2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और यही अपने पास आ रहा था। a2 कितना था बच्चों अपन लोगों के पास, a2 था अपन लोगों के पास 5, तो यही अपन लोगों को यहाँ से आंसर जो था वो निकालना था बच्चों। ठीक है, निकाल लिया अपन लोगों ने, तो nth टर्म आप लोगों को पता चल गई यहाँ पर, बस दैट्स ऑल। यही चीज तो यहाँ पर निकाल करके दिखानी थी। आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। 6n-7, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 200 और 500 के बीच में आते हैं, नहीं तो आप इसमें बच्चों 200 को इंक्लूड कर सकते हैं, और नादर यू कैन ऐड 500, मतलब 500 पे तो वैसे भी 8 डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो 200 को तो इंक्लूड करना नहीं है, जब 200 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 200 8 से डिविजिबल है, तो अब मैं 8 जोड़ूंगा, और जब मैं 200 में 8 जोड़ूंगा बच्चों, तो क्या पहला नंबर क्या मिलेगा, 208, क्योंकि 208 ही एक ऐसा नंबर है जो 200 के बाद 8 से डिविजिबल होता है। 208 होगा, अगला क्या हो जाएगा बच्चों, 216 हो जाएगा, उससे अगला 224 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आगे की तरफ गाड़ी बढ़ेगी। अब 500 पे जाएंगे तो हम लोगों को पता है कि 8 से 48 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब 480 पे डिवाइड होगा, फिर 488 पे भी होगा, 496 पर भी होगा, यानी कि आखिरी क्या रहेगा बच्चों, 496, क्योंकि इससे आगे गए तो 504 हो जाएगा, और 500 से आगे जा नहीं सकते आप लोग। तो यू नो अबाउट द लास्ट टर्म, सो हाउ मेनी इंटीजर्स, वो कितने इंटीजर्स हैं बच्चों इससे जो डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये नंबर्स बताने कितने होंगे ये। तो मुझे बच्चों देखो a पता चल गया कितना है बच्चों, 208 है। मुझे d पता है बच्चों, d कितना है आपके पास, 216 माइनस में 208 आप करेंगे तो बच्चों आपके पास 8 ही आएगा। तो यानी कि आपको बच्चों d भी पता है, आपको बच्चों a भी पता है, एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द nth टर्म, यानी कि आपको हमारी nth टर्म, लास्ट वाली टर्म भी पता है। एंड सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला ही पता है। तो बच्चों ये वाले फॉर्मूले पे तो आप लोग बोलोगे तो मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 496, a की जगह पे बच्चों आप 208 लिखेंगे, प्लस में n-1 इंटू में d कितना है बच्चों, 8 है। तो अगर 208 में से, या फिर कर लेते हैं इसको पहले सॉल्व, 496 अगर यहाँ पर देखें बच्चों तो 208 आ रहा है, और 8n आ गया माइनस में 8। 208 में से बच्चों अगर 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 496 इक्वल्स टू में 200 बचेगा, प्लस में 8n। 200 अगर इसमें से माइनस कर दिया तो 296 हो गया, 8n कैंसिल आउट किया बच्चों यहाँ पर, तो 3 आ गया, 56, 8 7 56, यानी कि n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 37। यानी कि बच्चों कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप लोगों से मैं बात करूं यहाँ पर, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं, 37 ऐसी टर्म्स है बच्चों जो कि 200 से ज्यादा होंगी, और वो 8 से डिविजिबल भी है। तो 200 से बड़े नंबर, 200 और 500 के बीच में जो नंबर है बच्चों, वो 37 ऐसे नंबर है जो 8 से डिविजिबल होंगे। क्लियर कट बात ये है, 37। ओके बच्चों, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, इन एन एपी 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, यानी कि बच्चों S10 कितना दे रखा है आप लोगों को, 210 दे रखा है ये आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, बच्चों आखिरी की जो 15 टर्म्स है, 50 टर्म्स में से आखिरी की जो 15 टर्म्स। मुझे एक बात बताओ बच्चों, सम, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों,
इस बात को जो मैं बात बोलने वाला हूं, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो जो फॉर्मूला लगाने वाला हूं वो बात समझ में आ जाएगी। एस को आप बच्चों और क्या लिखते हैं, n/2 a प्लस में l लिखते हैं, यानी कि पहली टर्म और लास्ट टर्म, यही बात आप बोलते हैं। मुझे बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं आखिरी की 15 टर्म्स की बात करूं, 50 टर्म्स में से आखिरी की 15 टर्म्स, तो उसमें आखिरी की 15 टर्म्स कौन सी होंगी, 36, 37, 38, 39, 40th, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, यही टर्म्स होगी बच्चों। जब आप लोगों के पास बच्चों यही टर्म्स हैं तो इसका मतलब आप 36वीं टर्म से कहां तक की बात कर रहे हैं, आप 50वीं टर्म की बात कर रहे हैं। 36वीं टर्म को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, a प्लस में 35d लिखा जा सकता है। 50वीं टर्म को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, a प्लस में 49, तो 49। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 36वीं, क्योंकि आखिरी की 15 टर्म का सम, भाई सम अगर निकालना होता है तो आप पहली टर्म और आखिरी टर्म रखते हो, और मैं अगर यहां पर बात करूं तो 36वीं से 50वीं टर्म तक का सम निकालना है, तो यहां पर पहली टर्म क्या हुई आपकी, 36वीं टर्म हुई। अगर मुझे इनका सम निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मुझे इनका सम निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यहां पर 36वीं टर्म को मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि 36वीं से सम शुरू हो रहा है 50वीं तक जा रहा है, तो ये हो गई 36वीं टर्म मेरी पहली और ये हो गई बच्चों मेरी आखिरी। तो मैं, और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों यहाँ पर, n कितना हो रहा है यहाँ पर, n तो बच्चों आखिरी का 15 ही है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूं बच्चों, आप लोगों के पास इसके लिए 15/2, ठीक है। पहली टर्म क्या हो गई बच्चों आप लोगों के पास, a प्लस में 35d, प्लस में दूसरी टर्म बच्चों क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, a प्लस में 49d हो गई लास्ट टर्म, और इसका सम बच्चों कितना दे रखा है आप लोगों को, 2565 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों आप लोगों को, 2565 दे रखा है। अगर मैं 5 के टेबल से बच्चों इसे कट डाउन करूं तो यहां पर कितना बचेगा मेरे पास, यहां पर बचेगा मेरे पास 5, 1 और 5, 1 और 3 बचेगा बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बच्चों में यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 3 के टेबल से अगर मैं इसे कट करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बच्चों बचेगा 1, 7 और 1, 171। फिर बच्चों ये 2 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इन दोनों को सम करूंगा तो 2a आ जाएगा, और बच्चों 49 और 35 को जोड़ूंगा, 5 और 9 कितना होता है बच्चों, 14 हासिल लगा 1, तो 4 और 3 7 होता है, तो यहाँ पे 84d आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं 2 × में 171 लिखूंगा, तो यहाँ से बच्चों 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस में कितना आ जाएगा, a प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 42d आ जाएगा, इक्वल्स टू में 2 × में 171 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि बच्चों a प्लस में 42d इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 171। ये चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर, ये बात भी आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो a प्लस में 42d आ रहा है। अच्छा यहां पर बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है बच्चों, ये आप लोगों के पास अगर मैं यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा ये चीज क्या है, ये है बच्चों शुरू की 10 टर्म का सम, तो 2a प्लस में 9d, ये चीज आप लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू में कितना है बच्चों, 210 है। अगर बच्चों मैं इसको कैंसिल आउट करूं यहां से तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 अगर इसे कैंसिल आउट करेगा बच्चों तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, यस और नो, यस सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी कि बच्चों आप लोग लिख सकते हैं कि 2a प्लस में 9d इज इक्वल्स टू में 42 लिख सकते हैं आप लोग। अगली टर्म एक और, एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एपी बतानी है इनमें से, तो आइए बच्चों एपी बता देते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2a प्लस में 9d इज इक्वल्स टू में 42। इसे बच्चों इस वाली इक्वेशन को अपन लोग क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a आ जाएगा, प्लस में इसे 2 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 84d आ जाएगा। इसे भी बच्चों 2 से कर देते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हासिल लगा 1, वहां पर 342 आ जाएगा बच्चों। सो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। 84 में से बच्चों अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 75 आ जाएगा डी। अगर बच्चों 342 में से गए तो कितना बचेंगे, माइनस का 300 बचेगा। माइनस से माइनस जो है बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। 75 से अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो डी की वैल्यू को क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पर अपन लोग 4 बोल देंगे, क्योंकि 75 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आ जाएगा। डी पता चल गया। अब डी को देखो बच्चों यहाँ पे रख देते हैं, तो a प्लस में 42 इंटू में 4 टाइम्स इक्वल्स टू में 171। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर 171 बोलूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई इसको करूं तो 4 दूनी 8,
4 चौक 16। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास, 4 आ गई। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AP में 3 पहले आ गया, अब d जोड़ो इसमें, तो यानी कि 7 हो गया। फिर 4 जोड़ो बच्चों इसमें 11 हो गया। फिर 4 जोड़ो बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, 15 हो गया। इस तरीके से जो है बच्चों अपने लोगों के पास जो है वो AP बनेगी। क्लियर हो रही है बच्चों कहानी आप लोगों को? यही बात मुझे आप लोगों को जो थी वो इस सवाल में जो थी क्लियर करनी थी बच्चों। सो ये रही है बच्चों 3 7, ऐसी कुछ बन रही है अपने पास, 3 7 11 15, इस तरीके से बनेगी बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कहते हैं वो हमसे, इन अ सर्टेन एपी, एक सर्टेन एपी में बच्चों जो आप लोगों के पास जो 32th टर्म है बच्चों, वो क्या रखा है कि ट्वाइस दुगनी है किससे, जो आपकी 12th टर्म है। एक तो ये वाली बात कह रखी है इन्होंने। एक और बात कह रखी है कि जो प्रूव करना है हमें, जो 70th टर्म है बच्चों वो 31st टर्म का ट्वाइस है। यानी कि जो हमारी 70th टर्म है बच्चों उसके बारे में बात कर रहे हैं। 70th टर्म को बच्चों क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 69d लिख सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलो पहले जो चीज दे रखी है उससे थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं क्या चीजें हैं। भाई देखो a32 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 31d लिख सकते हैं, यस और नो जी। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर a12, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस में 11d लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो a प्लस में 31d इज इक्वल्स टू में 2a प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 22d आ जाएगा। इस a को बच्चों यहां फेंक देता हूं, 22 को यहां फेंक देता हूं, तो 31d माइनस में 22d हो जाएगा। तो बच्चों 2a माइनस में क्या हो जाएगा, a, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। अब 31 में से अगर बच्चों 22 गए तो कितना बचेगा, 9d आएगा। यानी कि बच्चों कहीं पर भी अगर a लिखा हो तो आप लोग 9d लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब सुनो बच्चों मेरी बात को, यहां से एक चीज मुझे पता चल पाई है, अब मैं यहां पर रखता हूं, तो मैं a प्लस में कितना लिख सकता हूं बच्चों, 69d लिख सकता हूं। क्लियर है? अब बच्चों बहुत जरूरी बात क्या है, मुझे यहां पर जो चीजें मुझे यहां पर समझ में आ रही, आप लोग जानते हैं बच्चों मुझे अगर यहां पर ट्वाइस निकालना है तो यानी कि 2 यहां पर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैं 2 यहां पर लूं कैसे कॉमन, अगर क्योंकि लेकिन मुझे इतना पता है कि 9d अगर कहीं लिखा होगा तो मैं उधर a लिख सकता हूं। मुझे अगर बच्चों यहां पर 2 कॉमन लेना है तो मुझे यहां पर, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, a प्लस में 60d और प्लस में क्या लिख सकता हूं बच्चों, 9d। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बताइए जरा। लिख सकते हैं सर आप तो इसे बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो 9d को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। यानी कि कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर a प्लस में 60d आ जाएगा, यस नो एवरीवन, यही आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस में कितना आ जाएगा, 30d आ जाएगा। अगर बच्चों 2 कॉमन निकाल लियो तो a प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 30d आ जाएगा, यस नो एवरीवन। बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, a प्लस 30d आप किसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स a 31 को लिख सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, हरीश पाल जी हो गए यहाँ पर। यानी कि यहां पर हम लोगों ने बच्चों हैंड्स प्रूफ कर दिया इसको कि आपके पास जो आपकी 70th जो अगर आपकी 32वीं टर्म जो है वो 12वीं टर्म के दुगनी है, तो आपकी जो 70वीं टर्म होगी बच्चों वो 31वीं टर्म की क्या होगी बच्चों, दुगनी होगी। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी बच्चों। ठीक है जी। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, और देख लेते हैं कि बच्चों हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास 213, 205, 197, इस तरीके से टर्म्स चलते चलते कितनी आ गई, 37। तो पहले तो मुझे पता चलना चाहिए टर्म्स कितनी, तभी तो मिडिल टर्म निकाल पाऊंगा बच्चों कि कौन सी मिडिल टर्म होगी। तो आइए जरा, ए पता है अपन लोगों को 213 है बच्चों, डी पता है अपन लोगों को 205, माइनस में 213 करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो 5 और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 आ जाएगी। क्लियर हो गई कहानी? तो मुझे अगर आखिरी टर्म पता है बच्चों, क्योंकि ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन क्या है बच्चों 37 इज इक्वल्स टू में ए क्या है बच्चों 213 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 8 आ गया। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से 37, ठीक है, इक्वल्स टू में 213 आ गया, माइनस का 8n आ गया बच्चों, और यहाँ प्लस का 8 आ गया। तो बच्चों इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो और 8n को यहाँ फेंक दो। तो 213 में अगर बच्चों मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 37 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें बच्चों, तो 11 में से 7 गए कितना बचा 4, 21 में से 3 गए बच्चों कितना बचा 18। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके की चीज बचेगी। 16 और 11 कितना होता है बच्चों, 16 और 11 ना 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 ना, तो यहाँ पर बच्चों 21 में से अगर 3 गए तो 18 ही तो बचेगा, और 11 में से अगर बच्चों 7 गए तो 4 बचे।
तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 26 बचेगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 16 और 21 कितना, हाँ बिल्कुल सही है। तो 8 n आ गया बच्चों। कैंसिल आउट करेंगे अगर हम इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना 3। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आप लोगों के पास, n इज इक्वल टू में 23। अब क्योंकि बच्चों ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। अगर मान लीजिए बच्चों आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास अगर आप ऐसे मानते हैं कि 7वीं टर्म है तो 4th टर्म जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगी। 9 टर्म्स है तो 5th टर्म जो है बच्चों आप लोगों के पास मिडिल टर्म हो जाएगी। इस तरीके से कहानी चलेगी। तो अब अपन लोग यहाँ पर क्या चीज कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे अपन लोग। तो n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। n इज इक्वल टू में 23 हो गया तो आप क्या करेंगे, 23 + 1 डिवाइड बाय 2, यही वाली टर्म होगी बच्चों। कभी भी आप लोगों को ऑड मिले तो n + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म निकाल लीजिए, यही आप लोगों के पास क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी ऑड टर्म हो जाएगी। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, 24 डिवाइड बाय 2th टर्म, यानी कि क्या आ जाएगी बच्चों आप लोगों के पास 12th टर्म आ जाएगी। तो 12th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म बच्चों, 12th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। सो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर 12th टर्म आप लोगों के पास आ चुकी है। अच्छा वो टर्म भी फाइंड करनी है, फाइंड द मिडिल टर्म फाइंड भी करनी है। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आप लोगों के पास, 12 आ रही है। तो a प्लस में कितना आ जाएगा, 11d हो जाएगा बच्चों। तो a कितना है आप लोगों के पास बच्चों, 213 है, प्लस में 11 इंटू में बच्चों d कितना है, माइनस का 8 है। तो यानी कि 213 माइनस में 88 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5 बचे, ठीक है जी। फिर 20 में से 8 गए तो आपके पास इतने बचे। तो 125 करीब आप लोगों के पास आंसर आ रहा है। एंड 125 जो है बच्चों बिल्कुल सही है आप लोगों के पास आपका जवाब। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, उस सवाल के बारे में यहाँ पर अपन लोग क्या है जो बच्चों बात कर लेते हैं। अगला सवाल कहता है बच्चों अपन लोगों से कि S5 प्लस में S7 दे रखा है, इक्वल्स टू में 167 है। फिर कहते हैं कि S10 जो है वो 235 दे रखा है। फिर AP वेयर SN सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहे हैं वो हमसे। तो जरा देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5/2 2a प्लस में, क्योंकि n की वैल्यू 5 दे रखी है तो यहाँ पर 4d हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 7/2 2a प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 6d हो जाएगा, इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 167 आ रहा है बच्चों। क्या कर सकते हैं आप, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों। 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, a प्लस में 2d, और बच्चों 7/2 2 यहाँ से निकाल लिया तो a प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 3d, इक्वल्स टू में 167 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट। 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, तो कितना आ जाएगा 5a प्लस में कितना आ जाएगा 10d, प्लस में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस में 21d, इक्वल्स टू में 167 आ जाएगा बच्चों। फिर देखिए 5a और 7a बच्चों, जोड़म जाड़ी होगी यहाँ पर, कितना आ जाएगा बच्चों 7 5 12a, ठीक है। 10 और 21 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 31d आ गया बच्चों यहाँ पर, तो 167 आ जाएगा। ये चीज बच्चों आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन लोग S10 पर। तो अगर S10 पर बात करते हैं, S10 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 10/2 2a प्लस में 2a प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 9d, इक्वल्स टू में 235 हो जाएगा। इसने इसे कैंसिल आउट किया तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस में 45d, इक्वल्स टू में 235 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर अपने पास 12a है और यहाँ पर अपने पास क्या है बच्चों 10a है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको किसी तरीके से समहाउ मुझे यहाँ पर किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। तो 10 को अपन लोग यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बच्चों 5 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, a जो है वो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों 60a आ जाएगा मेरे पास, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 पंजे 30 आ जाएगा यहाँ पर 3 6 चौक 24, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 270d, इक्वल्स टू में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 6 30 आ रहा है बच्चों, 3 यहाँ आ गया, 6 18 आ रहा है, 21 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो 6 दूनी 12 यहाँ पर 14 आ गया। तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 60a आ गया, 60a आ गया प्लस में। फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 आ जाएगा बच्चों, d आ गया यहाँ पर, इक्वल्स टू में 7 पंजे 35, यहाँ पर 3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 5 6 30 और 3 यहाँ पर फिर से 3 आ गया, यहाँ पर फिर से 3 लगा दो, 5 पंजे 5 एकम 5, और यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों 8 आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके सब्ट्रैक्शन पर बच्चों।
सब्ट्रैक्शन की कहानी कर लेते हैं। तो ये तो गायब हो गया। तो बच्चों 270 में से अगर 155 गए तो कितना बचा बच्चों? 115 डी बचा आप लोगों के पास, 115 डी इक्वल्स टू में अगर 1410 में से बच्चों 1410 में से अगर 835 गए तो आपके पास यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 बचा। फिर इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे 10 में से 3 गए तो 7 बचा। फिर 13 में से बच्चों अगर आपके पास 8 गए, 13 में से 8 गए बच्चों तो आपके पास 5 बचा। 500 कितना हो जाएगा बच्चों? 575 हो जाएगा आप लोगों के पास। अगर आप 5 के टेबल से बच्चों अगर इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 के टेबल से कट करेंगे तो 2 और 3 इक्वल्स टू, इससे इसे कट करेंगे तो बच्चों 5 आ जाएगा। तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 5 आ रही है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर डी की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास 5 आ चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है बच्चों यहाँ पर अब मुझे चाहिए होगा कि थोड़ी सी खाली जगह चाहिए होगी, सो दैट मैं यहाँ पर बाकी कैलकुलेशन कर पाऊँ। देखिए बच्चों 12a प्लस में 31 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 5 आ रही है, इक्वल्स टू में 167 है। तो 12a तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसमें कितना आ जाएगा? 155 इक्वल्स टू में 167। तो 12a इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 12 आ रहा है यहाँ पर। तो a कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। a पता चल गया आप लोगों को, 1 आ रहा है बच्चों। d पता चल गया आप लोगों को कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। a पता चल गया, d पता चल गया। तो a अगर बच्चों है 1 पता चल गया तो d का है पॉजिटिव का 5 है, तो 5 जुड़ता चला जाएगा। अगला कितना आ जाएगा? 6। फिर अगला कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? 5 और जोड़ोगे तो 11 आ गया। फिर 5 और जोड़ोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये बन रहा है आप लोगों के पास। लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल्स टू में n/2 2a, a कितना है बच्चों? 1, n-1 इंटू में d कितना है बच्चों? 5 आ रखा है आप लोगों के पास। इस तरीके से आप लोगों के पास हो जाएगा बच्चों। तो आइए जरा फिगर आउट कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से निकालेंगे। तो आपके पास n/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसमें कर देता हूँ तो 5n माइनस में 5 आ जाएगा बच्चों। तो आप लोगों के पास बचेगा कितना अल्टीमेटली? n/2, ठीक है। तो 5n माइनस में कितना आ जाएगा? 3। इस तरीके से बच्चों कुछ आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है जी। आइए जरा फिगर आउट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये रहा, उन्होंने सिर्फ एपी पूछी है क्या? डिनोट सम ऑफ n टर्म्स वेयर Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म, फाइंड एपी। एपी तो फाइंड कर ही ली थी, सम भी फाइंड कर लिया अपन लोगों ने, क्योंकि ए और डी अपन लोगों का और उनका बिल्कुल सेम आ रहा है। तो गलती तो अब होने के चांसेस बचे नहीं अपन लोगों के, है ना। और अपन लोग गलत करते कब है यार। आओ जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या दिखाता है हमें कि इफ इन एपी, अगर एक एपी के अंदर द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n, यानी कि बच्चों वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि Sn जो है बच्चों आप लोगों को n दे रखा है। और दूसरी बात कहते हैं कि इफ सम ऑफ n टर्म्स इज m देन प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज माइनस में m प्लस n। मैं बताता हूं आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं वो, यानी कि बच्चों m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? n। एंड इसी के साथ कहते हैं कि Sn क्या हो जाएगा बच्चों? m, यानी कि n/2 2a प्लस में m रहेगा n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चों? m आ रहा है। ये बात हम लोगों को वो कहते हैं, ये दोनों चीजें। तो ये इक्वेशन बच्चों ये तो क्या हो गई? 1 हो गई, और ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? 2 हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन से वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, तो उसके लिए मुझे a और d निकालना होगा बच्चों। और a और d के लिए बच्चों मेरे पास 2 इक्वेशंस ऑलरेडी आई हैव दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बच्चों, किस तरीके से निकाली जा सकती है वैल्यूज, आइए जरा निकाल करके दिखाते हैं। तो अगर बच्चों कोई मुझसे इस तरीके से बोले तो मैं कैसे इस चीज को फिगर आउट करूंगा, जरा आइए जरा यहाँ पर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो आपको पता है कि m/2 2a प्लस में m-1 इंटू में d n आ गया। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप? 2 को इधर भेज दीजिए तो 2n हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ m। तो आप क्या अब आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपको पता है Sn क्या होता है? m ये है, तो आप 2 को भी इधर भेज दीजिए। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास एक तो बच्चों देखिए ये वाली इक्वेशन बन गई, और एक बच्चों जो है आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन यू हैव, 2 इक्वेशंस यू हैव। सो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू इज कि m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? 2a m प्लस में m इंटू में m-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में 2n हो गया। सिमिलर विद द नेक्स्ट वन, सो 2an प्लस में n इंटू में n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 2m।
बच्चों ये पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई, इन दोनों को आप क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों यहाँ से देखिएगा आपको ए और डी के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, ए और डी के बीच में रिलेशन मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर निकाल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। माइनस करते हैं इन दोनों को, इन दोनों को जब बच्चों माइनस करेंगे तो देखिएगा 2a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा। जब मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ बच्चों, तो क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 2 कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस में m आ जाएगा आप। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चों अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि अब अपन लोग इसे माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा बच्चों, इधर से मैं d कॉमन निकाल लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, m की मल्टीप्लाई कर दो, तो m स्क्वायर माइनस में m एंड माइनस का n स्क्वायर, क्योंकि माइनस इधर हुआ है ना, तो और प्लस का n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस हुआ है तो n की मल्टीप्लाई वैसे अगर n के साथ होती तो प्लस का n स्क्वायर होता, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन यहाँ पर हम माइनस का n और प्लस का n बोलेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ पर कहानी? आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, 2a और m माइनस n आ रहा है यहाँ पर। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँ तो m स्क्वायर देखिएगा प्लस में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और बच्चों माइनस कॉमन निकाल लीजिए, m माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का m है और प्लस का n है, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। बाहर क्या चल रहा है बच्चों, d चल रहा है, इधर कितना चल रहा है 2, माइनस निकाल लीजिए, यहाँ पर भी m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि m माइनस n मुझे हटाना है पूरे में से, तो मैं देखो कैसे हटाऊंगा, 2a m माइनस n यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, और प्लस में d, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, m प्लस n और m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी माइनस में m माइनस कितना हो जाएगा n, ठीक है, इक्वल्स टू में -2 m माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n सारे में से निकाल दिया मैंने। इधर निकाल देता हूँ बच्चों क्या, m माइनस n निकाल देता हूँ, तो अंदर कितना बचा, 2a प्लस में, देखो m माइनस n निकाला है मैंने, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है बच्चों, माइनस का 2 m माइनस n, यही चीज चल रही है। इससे बच्चों ये चीज कैंसिल आउट हो गई। अब जरा सुनिएगा, तो 2a प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू में -2 आ रहा है, यस और नो? बिल्कुल सर आ रहा है। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही चीज निकालनी थी बस तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था सम ऑफ तुम्हें निकालना था m प्लस n टर्म्स का सम निकालना, यही निकालना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेते हैं जरा, यही चीज निकाली थी फर्स्ट m प्लस n। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, m प्लस n डिवाइड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में 2a आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस में n तो यही है -1 इंटू में d। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो आप लोगों को कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन में देखना 2a m प्लस n -1 इंटू में d, यही चीज यहाँ पर लिखिए। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -2, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों m प्लस n इंटू में -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि माइनस में m प्लस कितना आ गया बच्चों, n आ गया, m प्लस n आ गया। यही चीज आप लोगों ने यहाँ पर निकाल करके दिखा दी, बात यहीं पर हो गई क्या बच्चों, खत्म। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है अपन लोगों से, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, अगर शुरू के फर्स्ट ऑफ n टर्म्स इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि वो sm बराबर में sn कह रहे हैं हमसे, शो करिए, दिखावा करिए, पूरा शो ऑफ कर दीजिए बच्चों यहाँ पर। तो पूरा शो ऑफ अगर ये करके दिखाएंगे हमें, तो क्या बोलेंगे, शो ऑफ सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। देखो अगर आप ये करते तो m/2 लिखते हैं यहाँ पर, 2a प्लस में क्या कर देते आप m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू में आप n/2 2a प्लस में क्या कर देते बच्चों, n माइनस 1 इंटू में d, यही करते, यस और नो? भाई देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर बच्चों मैं यहाँ पर m की मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 2am हो जाता, यानी कि सुबह के 2 बजे। फिर उसके बाद प्लस में m इंटू में m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू में अगर यहाँ देखें सो 2an, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस में n इंटू में n माइनस 1 इंटू में d, यस और नो? यस सर। बच्चों देखो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना और ये बात आपको समझ में आएगी। इन सबको इधर ले आते हैं। सो 2am माइनस में 2an आ गया, ठीक है। फिर प्लस में d में कॉमन निकाल लेता हूँ, m इंटू में m माइनस 1 माइनस में n इंटू में n माइनस 1, और यहाँ कॉमन में तो d निकाल ही लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में से 2a अगर बाहर निकाल दूं तो m माइनस n आ रहा है प्लस में d। यहाँ पर देखिएगा बच्चों
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम स्क्वायर माइनस में एम आ रहा है, माइनस में एन स्क्वायर प्लस में एन आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है बच्चों, यहाँ पर m माइनस एन यहाँ पर निकल करके आ रहा है बच्चों प्लस में d, यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन निकालिए तो m माइनस एन आ गया। क्लियर होगी कहानी। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बच्चों 0, तो इसको m प्लस 1 और m माइनस 1 लिख सकता हूँ, m n लिख सकता हूँ। सो 2a इंटू में m माइनस n, इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस में, इन ब्रैकेट कितना आ रहा है यहाँ पर m प्लस n और इंटू में m माइनस n आ रहा है, और माइनस में कितना चल रहा है m माइनस n चल रहा है। ठीक है, इंटू में d इक्वल्स टू में कितना चल रहा है बच्चों 0। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन सब में से m माइनस n को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर कितना बचा 2a प्लस में, देखिए यहाँ पर बचेगा m प्लस n, इसमें से ये जा चुका है, ये भी जा चुका है, तो माइनस का 1 इंटू में कितना चल रहा है d इक्वल्स टू में 0, इसको यहाँ 0 के पास भेज दीजिए। तो 2a प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चों 0। अब अगर आप लोग बच्चों सम निकालने जाते हैं, सम ऑफ एस एन टर्म m प्लस n टर्म का, तो आपके पास कितना आ जाएगा m प्लस n डिवाइड बाय 2, सो 2a प्लस में m प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बच्चों ये तो 0 है, और 0 के मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। यही बात तो हुई यहाँ पर, देखो यही चीज तो निकली थी अपने पास। तो जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं, जो भी चीजें दे रखी हैं, वही चीजें आपकी मदद करेंगी आपका आंसर लाने में बच्चों, और कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। तेरी मदद वही करेगा जो सवाल में दिया जाएगा। समझ रहा है, बिल्कुल सही समझ रहा है। चलिए जी, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये है बच्चों इस वीडियो का आखिरी सवाल। इस वीडियो का बच्चों आखिरी सवाल है, तो और जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमसे कहते हैं कि 10th जो टर्म है बच्चों आप लोगों के पास कितनी दे रखी है बच्चों, 52 दे रखी है। यानी कि बच्चों a प्लस में 9d आप लोगों को कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। क्लियर हो रही है बात। जब बच्चों ये चीज दे रखी है, वो कहते हैं कि जो 17th टर्म इज मोर देन 13 मोर देन, तो यानी कि जो हमारी 17वीं टर्म है बच्चों वो क्या है, 20 ज्यादा है किसमें, 13th टर्म में। इसको लिखूंगा तो a प्लस में 16 लिखूंगा बच्चों, इसको लिखूंगा तो बच्चों क्या लिखूंगा, a प्लस में कितना लिख दूंगा यहाँ पर 12d लिखूंगा। a से a बच्चों गायब हो गया। अब 16 में से बच्चों यहाँ चला जाएगा तो 12 चला गया, तो ये इतना बचा, तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5, d की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर रख देते हैं a प्लस में 9 इंटू में 5 लिखूंगा इक्वल्स टू में कितना 52, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर 52 माइनस में कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 7। तो a 7 हो गया, d 5 हो गया बच्चों। जब a 7 हो गया और d 5 हो गया, मेरे से पूछ रहे हैं फाइंड ap, तो 7 हो गया। अब 7 5 जोड़ो, इसमें कितना आ जाएगा 12, फिर 5 जोड़ो 17, फिर 5 जोड़ो 22, फिर 5 जोड़ो 27। इस तरीके से जो है बच्चों आगे की कहानी चलेगी।